हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक के बारे में। इन दोनों बैंक के शेयर ने पिछले एक महीने से मार्केट में काफ़ी हलचल मचा के रखी है। जिस तरह से पिछले महीने में बैक टू बैक न्यूज़ अपडेट हुई है इन दोनों शेयर्स के बारे में, इन दोनों शेयर्स ने मार्केट में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच के रखा। और वजह ये थी कि इन दोनों शेयर्स में काफ़ी तगड़ी होल्डिंग्स है लोगों की, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान कम्प्लीटली इन दोनों शेयर्स के ऊपर है। सभी बस यही चाहते हैं कि कब ये दोनों बैंक्स एक इस पोजीशन स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएं जहां से वो खुद को सेफ और रिकवर्ड महसूस करें। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को आप तक पहुंचा सकूं। मार्केट पे अगर नज़र डालें तो फ्राइडे की डेट में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक ठीक ठाक सी हमें अपर साइड में मूवमेंट दिखाई दी। और निफ्टी बैंक में अगर नज़र डालें तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% के आसपास की अपर साइड में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया। तो ये बात जाहिर है कि अगर निफ्टी बैंक में उछाल होती है या कुछ भी गिरावट होती है तो हमें सीधे सीधे इनका इम्पैक्ट इन दोनों शेयर्स पे देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज कि ये दोनों शेयर अंडर परफॉर्मेंस हैं और मार्केट में कोई भी अप्स एंड डाउन होते हैं तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इन दोनों शेयर्स में। तो बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ। पंजाब नेशनल बैंक का मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की ओपनिंग हुई थी 42 रुपये के साथ, हाईएस्ट पहुंचा था डे का ये 42.70 और लोएस्ट रहा है 41.70। जितनी निफ्टी बैंक में हमें अपर साइड में मूवमेंट देखने को मिली, ऑलमोस्ट उतनी ही हमें मूवमेंट पंजाब नेशनल बैंक में भी अपर साइड को देखने को मिली। तो इट इज़ अ गुड साइन कि मार्केट मतलब ऑलमोस्ट फ्राइडे को आते आते मार्केट वैसे भी मंदी की तरफ बढ़ने लगती, लोग सुस्ती से देखने को मिलती है इसमें हमें मार्केट में। और फ्राइडे की डेट में मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर रही है तो इट्स अ गुड साइन। और पंजाब नेशनल बैंक ने जिस तरह से मार्केट में जैसे ही जो भी इम्पैक्ट दिखा, जो भी मार्केट में अप्स एंड डाउन होते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में अभी ये कंसोलिडेशन और थोड़ी बहुत ये ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह ये है कि रिसेंटली अभी न्यूज़ अपडेट हुई थी कि पंजाब नेशनल बैंक में ऑलमोस्ट 80.45% की रिकवरीज हो चुकी हैं, जिसमें से 9,371 करोड़ के एसेट्स को बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी बैड लोन्स थे उनकी रिकवरी की जा सके और बाकी केंद्र सरकार और बैंक को अकॉर्डिंगली वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पंजाब नेशनल बैंक दैट दे हैड रिकवर्ड ऑलमोस्ट 80.45% ऑफ देयर टोटल लॉस। उसका टोटल लॉस था समवेयर अराउंड 22,535 आई थिंक। और इतने हज़ार करोड़ का जो ये बैड लोन था जो बैंक रिकवर नहीं कर पा रही थी, तो इट्स अ गुड न्यूज़। ईडी ने इसमें एक्शन लिया और उन्होंने ऑलमोस्ट 80.45% की रिकवरी की है। तो आने वाले दिन में हमें ये गारंटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से रिकवर हो गया है तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और एक बहुत अच्छी बात है इस बैंक के लिए। तो हमें आने वाले दिन में इस बैंक में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास इसकी शेयर होल्डिंग है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मार्केट रिसर्च कीजिए और ये टाइम है होल्ड करने का। अगर आप मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टिल आप अपने एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं और आप इसमें बने रह सकते हैं। एक नज़र डालते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पंजाब नेशनल बैंक का। जिस तरह कि मैंने आपको दोनों चार्ट में दिखाया, दूसरे में फाइनेंशियल ट्रेंड है, किस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है देखने को मिल रही है। 2018 में रेवेन्यू भी जनरेट हुआ बट लॉस में रही। 2019 में रेवेन्यू जनरेट हुआ बट लॉस रिकवर हुआ थोड़ा बहुत। और 2020 में रेवेन्यू भी बढ़ा बट लॉस की जगह कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हुई। 2021 में अभी तक ये प्रॉफिट में दिखती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह से अभी हमने रिसेंट रिकवरी न्यूज़ सुनी है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। और पहले चार्ट में अगर नज़र डालें तो हम देख पा रहे हैं वो सारे की पॉइंट्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है।
इस शेयर ने अपनी स्टार्टिंग की थी 8 रुपये के साथ से और हाईएस्ट पहुंचा था 279.98। और जिस तरह से मार्केट में न्यूज़ ट्रेंड हुई थी और क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी तीनों की वजह से जो लॉस कंपनी ने बेयर किया था, उसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिला और शेयर 7 रुपये की लोएस्ट प्राइस तक गिर पड़ गया। मॉडरेट रिस्क का शेयर है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ये रिस्क भी कवर हो जाएगा और ये कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली है। तो अभी भी है कि आप अपने एडवाइज़र से सर एडवाइस ले सकते हैं और इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट शेयर के बारे में, बात करते हैं येस बैंक के लिए। येस बैंक की अगर हम बात करें तो येस बैंक का फ्राइडे का जो ओवरऑल सिनेरियो रहा है वो कुछ इस तरह से रहा है कि मार्केट कुछ 10 या 15 पैसे अप डाउन में आपको देखने को मिला। 13 रुपये 55 पैसे का लोएस्ट देखने को मिला और 13 रुपये 75 पैसे का हाईएस्ट देखने को मिला। मार्केट का अगर ओवरऑल डे का सिनेरियो देखें तो रिटर्न 0.37% का रिटर्न भी देखने को मिला और 1 वीक में ये परसेंटेज है 0.74, 1 मंथ में 0.37, 1 ईयर में -48 और मैक्सिमम अगर हम चेक करें तो मैक्सिमम में अभी तक जो ओवरऑल जिस तरह से अप्स एंड डाउन हुआ है वो कम ओवरऑल एवरेज मिला के 12.16% है। बट अगर हम स्टार्टिंग से लेके उस टाइम तक अगर चेक करें जहाँ पे येस बैंक एक हाईएस्ट पीक पे था अपने, तो आप परसेंटेज चेक करके हैरान हो जाओगे। जो परसेंटेज निकल गई वो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास की थी। 3,000% का इसने ग्रोथ देखने को मिला। ये शेयर हाईएस्ट 404 रुपये तक पहुंचा था और उसके बाद इस शेयर ने गिरना शुरू किया। तो जब ये शेयर गिरा है तब आप चेक कीजिए ऑलमोस्ट 96 यानी 100% के आसपास आप मान के चलिए, जिस हिसाब से जो गेन किया था उस हिसाब से इसने 100% के आसपास का इसने लॉस दिखाया। मार्केट स्टार्ट जब हुआ था शेयर प्राइस तो इसका 11 रुपये 74 पैसे से जुलाई 13 2005 में इसका शेयर मार्केट में उतरा था और आज की डेट में भी ये शेयर अपने बेस प्राइस से अब चल रहा है। तो मार्केट में रिस्क है, ऑल्दो अभी के टाइम में आपको इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, बट जिस हिसाब से ये बैक टू बैक रिकवरीज हो रही हैं, बैक टू बैक आपने सुना कि हर तरीके की कोशिश की जा रही है कि एनपीएस रिकवर किए जाएं। येस बैंक ने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया दैट दे विल नॉट हायर एनएआरसीएल को वो नहीं बोलेंगे कि अपना बैड लोन रिकवर करें। तो इन्होंने अपने खुद जिम्मेदारी ली है बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए और इन्होंने अपने 100 प्रोफेशनल्स को इसमें उतार रखा है जो रिकवरी में काम करेंगे। बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, येस बैंक की। फाइनेंशियल ट्रेंड में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ठीक ठाक सा प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया 2019 तक, लेकिन 2020 में ये माइनस में गया और काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली हमें इसमें, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट शॉक्ड था कि इतना अच्छा शेयर इस तरह से क्यों क्रैश हुआ। मेन वजह उसके पीछे की ये थी कि येस बैंक ने बिना चेक किए बैक टू बैक लोन्स दिए जिनकी रिकवरी हो नहीं पाई और वो बाद में सारे एनपीए जनरेट हुए, एनपीएस बन गए। तो आज की डेट में इनका मैनेजमेंट पूरी तरह से चेंज हो चुका है जिसका बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है और आरबीआई पूरी तरह से सपोर्ट में है। तो एनपीएस रिकवरी में भी येस बैंक पूरी तरह से लगी हुई है कि एनपीए रिकवर हो जाएं जिससे कि उनका मार्केट वैल्यू फिर से बढ़ जाए। और कस्टमर का अटेंशन गेन करने के लिए इन्होंने अपने एफडी और आरडीज़ की रेट चेंज कर दिए हैं, उनकी परसेंटेज चेंज की है, क्रेडिट कार्ड की पॉलिसीज़ को बहुत चेंज किया है। और अगर चेक कर पाएँ अगर अभी 2021 से 2020 के अकॉर्डिंग 2021 में ये जो लॉस परसेंटेज है कम है और उसकी वजह यही है कि हमें जो रिकवरीज बैक टू बैक सुनाई दे रही है, वन शॉट ये कंफर्म है कि आने वाले टाइम में जब ये सारी रिकवरीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, येस बैंक एक स्टेबल स्टेज में पहुंच जाएगा, ये शेयर फिर से उछाल मारता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, ये पेशेंस आपका बिल्कुल चेक करेगा। एक और जो बड़ी न्यूज़ है येस बैंक से जो रिसेंटली निकल के आई है वो है BIPL के शेयर्स एक्वायर करना है। डिटेल में न्यूज़ को चेक करते हैं। येस बैंक लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 47.83 लाख इक्विटी शेयर ऑफ कंस्टिट्यूटिंग 18.10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ BIPL पब्लिकेशन अपॉन एक्सटिंग्विशन ऑफ लोन। अगर बात करें तो यहाँ पे भी वही है कि लोन का अमाउंट ना पे कर पाने की वजह से येस बैंक ने BIPL के 47.83 लाख इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया है,
जिनकी जो वैल्यू है पर शेयर की वैल्यू 10 रुपये के आसपास है, और इन्होंने जितने ये शेयर खरीदे हैं वो ओवरऑल 18% का मार्जिन रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ है येस बैंक के लिए, और येस बैंक को आपको इसका बहुत जल्दी ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा येस बैंक के शेयर में। तो बने रहें इसमें। ऐसे टाइम पे निकलना एक तरह से बेवकूफ़ी ही माना जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट शेयर अपने वर्स्ट टाइम सिनेरियो को फेस कर रहा है और यहाँ से रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश में है। बैक टू बैक जिस तरह से न्यूज़ अपडेट हो रही हैं, तो अच्छी खबर बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी येस बैंक से रिलेटेड। बट स्टिल मार्केट विल ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू रिस्क, सो इट्स बेटर to take advice of your financial advisor and do a market research so that you can be updated and take your decision accordingly. लास्ट में यही कहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड जो भी जेन्युइन न्यूज़ हो वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ।